गया तो शरीर में हरकत कर देगा, इतनी गर्मी कर देगा, और यहाँ तक कि धीरे धीरे ज़्यादा तेज हो गया तो क्या है, प्राण पकड़ के उड़ सकते हैं, निकल जाते हैं। तो ये सब तत्वों की बात है। इसमें जो ज़्यादा बढ़ जाता है जो तत्व, वही शरीर को नुकसान कर देता है। और ये जो प्राण जो चलता है, तो इसको साध करके देखना है कि कौन सा श्वास चलता है, दाहिना चलता है कि बायां चलता है, किस श्वास से किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ये हमको जब ज्ञान हो जाता है तो समझ लो शरीर संतुलित हो जाता है। कभी कभी अनायास ही ये चलने में जाता है, उल्टा सीधा खाने पीने की वजह से शायद उल्टा सीधा चलने लग जाता है, खाने पीने के वजह से उल्टा सीधा ये चलने लग जाता है। और जब उसका संतुलन बन जाता है तो समझ लो शरीर सही हो जाता है। ये सभी के शरीरों में होता है, कभी किसी को बुखार हो जाता है, कभी पेट दर्द हो जाता है, तो इस प्रकार से ये होता रहता है। और जब जानकारी हमको हो जाती है तो स्वरों का बोध जब हो जाता है तो उसको बदल देते हैं। बदलने की विधि सभी को मालूम होगी, इस प्रकार से बदलते हैं। दाहिना चलता है तो उसको बायां में परिणित करना है, बदलना है। तो दायां से जो चल रहा है उसको दबा देते हैं, करवट ले करके दबा देते हैं, किसी भी तरह से उसको दबा देते हैं। जब करवट लेकर दबा देते हैं, जो भाग ऊपर होता है तो वो श्वास चलने लग जाता है। तो इस प्रकार से संतुलित हो जाता है, शरीर सही हो जाता है। तो ये अधिपाजाप की जो गुरु महाराज जी ने बताया है, पूरा दुनिया का जो दारो बदार है, खेल है, वो सब श्वासों पर ही आधारित है, बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए इस श्वास का ही गुरु महाराज जी ने भजन बताया है कि जो कुछ है ये है, इसी में जीवन यापन करना है, जीवन बिताना है, इसी से सब कुछ प्राप्त होता है। अष्ट सिद्धि नवनिधियां सब कुछ इसी से आता है और दूसरा कुछ भी नहीं है। कहीं सिद्धि करने के लिए लोग निकलते हैं, जाते हैं, इस तरफ जो है वो लग जाता है। क्यों? आनंद बाहर जगत में नहीं है, आनंद जो है अंतर जगत में है, और वो भजन में ही आरूढ़ होने पर ही जो है ना ये आनंद की प्राप्ति होती है। और सब आनंद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और गुरु महाराज जी भी वो आनंद, जैसे सब महात्माओं के नाम पर लगा हुआ आनंद हमारे पास एक आनंद साहब बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार सबसे नाम के आनंद आगे आनंद आता है। आनंद इसीलिए आता है कि नाम को जब जपोगे, सिमरन करोगे, तो क्या कहीं ब्रह्म का आनंद मिलता है, तो ब्रह्मानंद, नित्य आनंद। तो जितने भी नाम है महात्माओं के, सबके आगे नाम का आता है आनंद। तो इसलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नाम जपोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, शक्ति भक्ति सब कुछ उसके अंतर्गत आती रहेगी। और नाम हम नहीं सुनते हैं, जब नहीं करते हैं तो क्या है, परेशान। कहते गए हनुमंत विपद प्रसोई, जब तक सुमिरन भजन न हो। तो जब तक सिमरन भजन नहीं होती, इसी के कारण जो है परेशान होता है आदमी, विपत्ति आती है, दुख आते हैं, और दुखों का निवारण करने के लिए यही नाम ही है। तो नाम के बिना संसार सागर से कोई भी नहीं कर सकता है। नाम कैसा है? भगवान ने कहा 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। 2 अक्षर है, एक क्षर होता है, एक अक्षर होता है। तो क्षर होता है, क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अजर अमर अविनाशी। तो क्षर क्या है? क्षर ये हमारा पंचभौतिक शरीर जो क्षर है, जो दिन का दिन जो है क्षय होता चला जाता है, नाश को प्राप्त होता चला जाता है। और आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं होता। तो 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान।
उल्टा सीधा कह दिया, उल्टा नाम जपत ज्ञाना बाल कर्म समाना, उल्टा। तो उल्टा है, उल्टा क्या नाम है? उल्टा को जपने के लिए गुरु महाराज जी ने उल्टा ही जाप बताया, परंतु हम सबके ये समझ में बहुत मुश्किल से आता है। क्यों? जाप तो है उल्टा, जो बताया गया उल्टा जाप है। जब उसका बार बार पुनरावर्तन किया जाता है, बार बार सुषुम्ना नाड़ी से वो आता जाता है, तो वो सीधा हो जाता है, सीधा हो जाता है। जब सीधा हो गया तो अपने स्वरूप की तरफ वो लेकर चला जाता है, बोध होने लगता है नवासों में, हमारे घट में। ये प्राण चल रहा है, ये श्वास, ये शब्द का उच्चारण कर रहा है। हमेशा सोहन तार कर सुरत करिया कोई, उतर उतर फिर कहे सहजे सिमरन हो। तो इस प्रकार से ये दो अक्षर का है, हंसा सोहन। हंसा, हंसा उलट चले अपने देश। तो हंस जो है, हंस का उल्टा ही सोहंग होता है। जब हंस का उल्टा सोहंग होता है तो इसको बार बार पुनरावर्तन करने से ये सीधा हो जाता है। जब सीधा हो जाता है, उसी का जाप सभी लोग करते हैं, परंतु दो अक्षर का मेरा एक अक्षर जो बताया कि ये शरीर है, नाम रूप दो ईश उपाधि, नाम और रूप दो ईश उपाधि अकथ अनाद से शामिल शादी। तो नाम और रूप दो